आज अगर आप सोने की कीमत सुनकर चौंक गए हैं तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि सोना अब सिर्फ महंगा नहीं हुआ है बल्कि इतिहास रच चुका है। भारत में 10 ग्राम सोने की कीमत सीधे 4,000 उछलकर 1,37,600 रुपये पहुंच गई है। अब तक का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड तोड़ भाव का स्तर है। अब सवाल ये नहीं है कि सोना महंगा हुआ है, अब सवाल ये है कि इतनी तेजी आखिर क्यों आई। असल कहानी यहीं से शुरू होती है। दुनिया के बड़े बड़े बाजार इस वक्त एक अजीब डर में जी रहे हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लेकर अनिश्चितता है। आगे ब्याज दरें घटेंगी या नहीं, इसे लेकर काफी कंफ्यूजन है और जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बनी हुई है चारों तरफ। जब भी दुनिया को डर लगता है, पैसा शेयर बाजार से निकलता है और जाता है एक ही जगह पर, वो है सोना। इसी वजह से सोने को सेफ हेवन एसेट्स भी कहा जाता है। अब जरा डेटा समझते हैं कि साल की शुरुआत में 10 ग्राम सोना करीब 78,950 रुपये था। 79,000 रुपये का 10 ग्राम का भाव था 2025 की शुरुआत में। आज वही सोना साल का अंत आते आते 1,37,600 रुपये हो चुका है। यानी 12 महीने के अंदर सीधी आपकी 58,500 रुपये की तेजी है, जो साल की शुरुआत से साल के अंत का अंतर है भावों का। इतनी तेजी तो अक्सर 4 या 5 साल में नहीं आती थी। अब इसमें एक और बड़ा कारण जुड़ गया है, वो है डॉलर के मुकाबले रुपया। सोमवार को रुपया डॉलर के सामने 29 पैसे गिरकर 90.78 के स्तर पर पहुंच गया। यह रुपया का अब तक का सबसे निचला रिकॉर्ड स्तर है और एक सीधा सा नियम है, जब रुपया कमजोर होता है तो आयात किया जाने वाला सोना अपने आप महंगा हो जाता है। यानी भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत थोड़ी भी बढ़े, पर भारत में असर दोगुना उसका पड़ता है। अब अंतर्राष्ट्रीय तस्वीर भी देखें तो वैश्विक बाजार में सोना लगातार 5वें सत्र में मजबूत रहा और करीब 4350 प्रति ओंस डॉलर तक पहुंच गया। चांदी भी पीछे नहीं रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी करीब 63-64 डॉलर प्रति ओंस पर ट्रेड कर रही है। भारत में चांदी की कीमत करीब 1,99,500 रुपये प्रति किलो के आसपास बनी हुई है। सिर्फ चौंकाने वाली बात यह है कि इस साल चांदी 1,09,800 रुपये महंगी हो चुकी है। यानी लगभग 122% का इसने रिटर्न दिया है। साल की शुरुआत और साल के अंत 12 महीने के बीच में ही चांदी 1,10,000 रुपये के आसपास अपने भावों में बढ़ी है। अब एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं यह भी समझना जरूरी है। कमोडिटी बाजार के जानकारों का मानना है कि अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़े कमजोर रहे और अगर आगे ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद पुख्ता होती है तो सोने में अभी और दम बचा हुआ है। दूसरी तरफ सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं, जिससे डिमांड बनी हुई है। यानी सोने का सपोर्ट एक नहीं, एक तरफ से मिल रहा है, कई तरफ से सपोर्ट इसको मिल रहा है, जैसे वैश्विक डर, कमजोर रुपया, डॉलर की चाल और सेंट्रल बैंक की लगातार खरीदारी। अब आम निवेशक के लिए सबसे बड़ा सवाल, अब क्या करें। अगर आपने पहले सोना लिया है तो आप पहले से फायदे में हैं, और अगर अब खरीदने का विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसको टुकड़ों में खरीदना चाहिए, किस्तों में खरीदना चाहिए, क्योंकि जब भी सोना इतिहास के शिखर पर होता है, थोड़ा उतार चढ़ाव आना बाजार की फितरत है। लेकिन एक बात साफ है, जब दुनिया डगमगाती है तो सोना मजबूत होता है, और फिलहाल दुनिया डगमगा रही है, इसीलिए सोना चमक रहा है।